पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत है ज्ञान में अचल सदा निज थान। तो यह अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ पंडित दीपचंद जी शाह काशलीवाल द्वारा रचित, जिसमें आत्मानुभूति कैसे हो, भेद विज्ञान कैसे हो, तो उनको गहराई से उदाहरणों के माध्यम से बहुत सरल और सरस शैली में स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर देखिए 7 पे पहुंचे थे। पेज नंबर 7 पे देखिए, सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था हमने। पर की मानी कैसे मिटे, माने अपनी जानी को तो जानता नहीं, और पर में अपनी मानीपना कैसे मिटे, कि पर में यही मैं हूँ ऐसी जो मान्यता है वो कैसे मिटे। भेद ज्ञानते हैं पर निज का अंश न्यारा न्यारा जाने। काहे से जानेगा? भेद ज्ञान से, माने ज्ञान में ज्ञान को भी पहचाने, और ज्ञान में ज्ञात होने वाले जो ज्ञेय हैं, ठीक है, उनको भी पहचाने। कि ज्ञान में जो पर ज्ञेय ज्ञात होते हैं वो मैं नहीं हूँ, और इस ज्ञान में ज्ञान का संवेदन करे। कैसे करे? मैं उपयोगी, उपयोगी माने जानने देखने वाला चेतना रूप। मेरा उपयोगीपना ग्रंथ गावे हैं, माने जीव का लक्षण है उपयोग, और उस उपयोग के बारे में ग्रंथों में खूब गाया गया है। मैं देखा जानो हो, यह निश्चय ठीक किए आनंद बढ़े, माने इसका अगर निर्णय करे तो आनंद होता है। पर परिणति मेरी करी है, पर परिणति मेरी करी है मतलब पर की परिणति नहीं, मेरे में ही जो राग द्वेष रूप परिणति हो रही है वो मेरी करी हुई है। न करो तो ना होए मान, मेरी पर में मैं करी मानी, अब मैं निज में मानो। तो ये ना करो तो ना होए मान, यानी ये पर परिणति मेरी करी है, अगर मैं ना करूं तो ना हो ऐसा मान। मेरी पर में मैं करी मानी, मैंने क्या किया अज्ञानता से कि मैं पर में कुछ करता हूँ ऐसा मानी। अब मैं निज में मानो, अब क्या करो कि मैं मेरे परिणाम को ही करता हूँ, मेरी मर्यादा मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं है। तो मानत प्रमाण ही मुक्ति ते या ही सगाई भाई, माने क्या मानते ही कि मैं पर में कुछ नहीं करता, मेरा सब कुछ जो है वो मेरे में है, चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं। तो जब ऐसा निर्णय हो गया, माने अपर का भेद ज्ञान हो गया, तो मानो इसकी मुक्ति से सगाई हो गई, अवश्य वर होगा, माने अब गारंटी से ये मुक्ति को वरेगा। कर्म के भरम को विनाश निज शर्म पाए हुए है। क्या होगा? कर्म के भरम का नाश कैसे होता है कि निज में जब आनंद को प्राप्त करता है तब इसके कर्म के भरम का नाश होता है। अभी कर्म के भरम के कारण इसे ऐसा लगता था कि मेरा सुख पर में से आ जाएगा। सो निज शर्म कैसे पाइए, शर्म माने बताया था सुख, कि निज सुख कैसे पाइए। देखो मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है। देखो जो भी जिसे लौकिक सुख कहते हैं ना, वो भी उपयोग के अनुसार होता है, माने जैसा आपका उपयोग होता है आपको वैसी सुख और दुख की फीलिंग होती है। अगर आपका उपयोग खराब है ना तो वही संयोग दुख के कारण दिखेंगे, और उपयोग बढ़िया है तो वही सुख के कारण दिखेंगे। तो संयोगों से सुख दुख का संबंध नहीं है, अपने उपयोग से है ना। उपयोग सही हो तो सब सही लगता है, नहीं तो आदमी चिड़चिड़ाता रहता है ना। स्कूल में जाए पढ़ाने तो बच्चे भी समझ जाते हैं आज ये घर पे लड़के आए मास्टरनी से, समझ में आया है। घर पे जाओ, ऑफिस में जाओ और शांत हो तो कहते हैं आज मूड ठीक है। आपस में सारे बच्चे बात करते हैं, हाँ बोले ना बोले आपस में सारे बात करते हैं। तो हम भी तो रहे ना बच्चे। अब
अकेले मास्टर ही थोड़ी रहे, बच्चे भी तो रहे। समझ में आया? तो आप ये सोचो, ये जीव अपने उपयोग को ही भोगता है, पर द्रव्य को नहीं भोगता, ये मानता है। देखो आपने अपने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए, लेकिन इतने में ही आपका उपयोग खराब हो गया किसी बात पे, तो आपको उस व्यंजन में से स्वाद आएगा? है बनवाए और एकदम कोई खबर आ गई, वही का वही छूट गया, वो स्वाद खा भी रहे तो स्वाद ही खराब हो गया। ऐसा भी हुआ है, होता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भोजन मौन पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे ना तो दिमाग खराब होएगा ही होएगा। शांति से बैठो, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तो उससे क्या होता है कि चित्त शांत हो जाता है। माने अगर लौकिक उससे देखा जाए तो भी बहुत फायदे की चीज़ है। कहते हैं जब आपका उपयोग इधर उधर हो ना तो भोजन पचता नहीं है, स्वाद भी नहीं ले पाता उसका। हम घर पे खाना खाते हैं ना तो हमें मज़ा आता है खाना खाने में, ऑफिस में खाते हैं हमें मज़ा ही नहीं आता है ना। 2 रोटी खाती है ऐसा लगता है पता नहीं 10 रोटी खा ली जैसे, और टेस्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहाँ उपयोग ही खराब है, अशांत है। और घर में जब छुट्टी वाले दिन खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मज़ा कहाँ से आ रहा है? बताओ कहाँ से आ रहा है? उपयोग से। समझ में आया? तो इसलिए मौन पूर्वक खाना खाओगे तो परिणामों में शांति रहती है, उपयोग सही रहता है ना। और आप बातें कर रहे हो इधर उधर तो उपयोग तो कहीं और डिस्टर्ब है, तो फिर आपको व्यंजन का स्वाद भी नहीं आएगा, पचेगा भी नहीं। और वैसे भी जिनवाणी में 6 स्थान बताए मौन धारण करने के, 7 स्थान, 7 स्थानों पर मौन धारण करना चाहिए, जिसमें से भोजन करते वक्त भी है, मल विसर्जन करते वक्त, मूत्र विसर्जन करते वक्त, स्नान करते वक्त, पूजा करते वक्त, भोग भोगते समय, ऐसे 7 स्थान हैं। कोई एक आध छूट गया होगा तो अब कहोगे पूजा करते वक्त मौन कैसे करें? तो क्या बोले नहीं कि भैया मौन का मतलब ये है कि पूजा कर रहे हो तो पूजा करो, आपस में बात ना करने लगो। हाँ भैया जी तुम चल रहे क्या? हम तो जा रहे लाल किले पे, तुम चलोगे क्या? कि भैया पहले पूजा कर लो। तो ये समझ गए? तो अपने चित्त को अन्यत्र भटकाना नहीं, समझ में? जिस काम के लिए है उसमें अपना उपयोग लगाना, तो उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। भोजन करने बैठो तो कोई घंटी बज जाएगी, फोन की घंटी बज जाएगी, बाहर की घंटी बज जाएगी, मज़ा ही नहीं आता। कोई ना उस वक्त ऐसा काम होना ही है। मतलब आप बैठ नहीं सकते, ये भी मैं बताऊँ। हाँ, बुद्धिपूर्वक। इसीलिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके या एयरप्लेन मोड पे लगा के, लगातार बजते ही रहेगा तो भी ऐसा है ना। उसको छोड़ दो फिर बाहर घंटी बज जाएगी कोई। हाँ, अब ये बीज भी तो हमारे ही बोए हुए हैं ना भाई, बीज भी तो हम नहीं बोए हैं, हमने इतना परिग्रह फैला रखा है, तो इसीलिए हम परिग्रह से सिमटे। बताओ, जिसके लिए हम कमा रहे हैं वो भोजन का भी स्वाद नहीं ले सकते, 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतने में फ़ोन बज जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई आ जाएगा, कुछ है। तो हद है। पुराने लोग होते थे कि भोजन कर रहे हैं तो बस भोजन कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब मोबाइल पे भी बात चलती है, खाना भी चलता रहता है, कंप्यूटर पे भी काम होता रहेगा, तो ऐसे क्या हो रहा है? समझ में है? बात करोगे ना तो वो बजता रहेगा, करो ना करो वो तो चलो आपके हाथ में है, बजना ना बजना तो हाथ में नहीं है। नहीं, उसको स्विच ऑफ कर दो ना। स्विच ऑफ कर दो या ध्यान हटा दो वहाँ से। समझ में आया? तो देखो क्या है, देखो ये सारी की सारी जो ये गंदगी है ये हमारी ही फैलाई हुई है, समझ में? हमारे बीज बोए हुए हैं ये। इसलिए लौकिक जन का संग तजो, कल आया था ना उसमें समता षोडशी में, संग तजो लौकिक जीवों का, उपयोग को खराब ही करेंगे लौकिक जीव तो। हाँ, तो मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है, माने मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप में ही है। सो मेरा उपयोग तो सदा मैं धरो हूँ, तो मैं तो हमेशा अपने उपयोग को अपने में धारण करता ही हूँ। मैं उपयोग को भूल अनुपयोग में अनादिरत भया। उपयोग हो गया चेतन और अनुपयोग हो गए जड़ पुद्गल पदार्थ, तो मैं मेरे उपयोग को भूलकर अनुपयोग में जड़ चेतन में मस्त रहा।
मुझे क्या लगता है कि सुख आएगा लड्डू में से, जबकि वो लड्डू खाने पे जो सुख आता है वो लड्डू में से नहीं आता, अपने उपयोग में से आता है। और जितना आपका उपयोग ठीक हो उतना आता है। ठीक है, आधा लड्डू खाया, बड़ा मज़ा आया, अब आधा लड्डू मुंह में ही था, इतने में कोई ऐसा फ़ोन आ गया या कोई ऐसी खबर आ गई, अब वो आधा लड्डू खाएंगे तो, लेकिन उसे बस निगलने वाली बात होगी, जैसे कूड़े में फेंक दिया उसको। तो यहाँ भी फेंका ही है, खाया नहीं है उसको। तो आप ये सोचो ना, केवली भगवान भी तो अपने उपयोग को ही भोग रहे हैं और संसारी जीव भी अपने उपयोग को भोग रहे हैं, लेकिन मानते क्या हैं कि मैं पर द्रव्य को भोग रहा हूँ। समझ में? फिल्म देख के मज़ा आया, क्या लगता है कि फिल्म बहुत बढ़िया थी, कि फिल्म का मज़ा आया कि उस फिल्म के काल में आपका उपयोग ने उसमें मज़ा माना, उपयोग उसमें रमा तो मज़ा आया, और उपयोग नहीं रमता तो मज़ा नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा सोचे तो वो वहाँ को, मूवी को छोड़ के अपने उपयोग पे कंसंट्रेट करे कि मज़े का मतलब तो यहाँ से है कि खुशबू तो मेरी नाभि में से ही आ रही है, इसमें जो कस्तूरी है हिरण के होती है, हिरणी या हिरण के, वो मृग कस्तूरी बोलते हैं उसको, कस्तूरी मृग, तो उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और वो कस्तूरी ऐसी खुशबू वाली एक गोली होती है कंचे जैसी। ठीक है ना? वो एक बंदा हाथ में रखे और उसका हाथ पकड़ के 100 लोग खड़े हो जाएं तो लास्ट वाले के हाथ को सूंघ लेना, उसमें से खुशबू आ जाएगी। लेकिन वो तो मांस हो गया एक तरह से, माने वो उसके मार के ही तो निकालते होंगे उसके नाभि में से, और वो बेचते हैं लोग बाग, ये ठंडे इलाकों में, कश्मीर आदि में। एक बार तो आचार्यों ने उदाहरण दिया कि जैसे नाभि की मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो उसकी खुशबू के लिए इधर उधर भागता फिरता है, ऐसे यहाँ सुख का खजाना तो यही है, लेकिन उस सुख की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है प्राणी। देखो क्या गजब की बात है, कितना मुश्किल हो रहा है, क्या कि इतना दूर हो गया है, खुद से खुद की दूरी इतनी अधिक हो गई है कि खुद से खुद को ही पाना है, और उसी के लिए पूरी सृष्टि घूम रहा है 4 गति 84 लाख की। माने बड़ी अटपटी बात है, इसी का नाम है मिथ्यात्व। मैं उपयोग को भूल अनुपयोग में अनादि रत भया। रत माने लीन हो गया, किस में लीन हो गया? पुद्गल में, के बढ़िया कपड़े सुख दे देंगे, आभूषण सुख दे देंगे, गाड़ी बंगला सुख दे देगा, बीवी बच्चे सुख दे देंगे, धंधा व्यापार सुख दे देगा। अब इन्होंने सुख नहीं दिया तो चलो शोहरत, इज्जत, वो हमें सुख दे देगी, लेकिन इनमें अपना सुख है ही नहीं। कहाँ है अपना सुख? तो अनादि से अपने उपयोग को भूलकर अनुपयोग में रत भया, सुख स्थानक चेतना उपयोग को भूला, कि सुख का जो माल है वो कहाँ मिलेगा? चेतना रूपी उपयोग में, और उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर सुख कहाँ से होगा? अब मैं साक्षात उपयोग प्रकाश ठावा, अब मैं साक्षात उपयोग प्रकाश ठावा, नहीं, अब ठावा माने मैं साक्षात उपयोग प्रकाश ठावा माने रूप हो गया। यही है कि हिंदी वाली प्रति में देखो, ठहर गया, सही है। अब मैं साक्षात उपयोग प्रकाश ठावा, ठावा किया मैंने योग्य स्थान किया, अब मैंने उसका निर्णय किया। काहे ते अहम नर, मैं नर हूँ, पुरुष हूँ, ऐसा मान नर शरीर। देखो विधि बता रहे हैं कैसे पहचानो।
अहम नर, ऐसी मान नर शरीर जड़ में तो ना होए, मेरे उपयोग ते भई है। अच्छा, कि मैं अपने को ये मानता हूँ ना कि मैं मनुष्य हूँ, तो ये जो ऐसा मान रहा है ये कोई जड़ में तो मानना होता नहीं कि मैं मनुष्य हूँ। ये माइक ऐसा मानता है कि मैं माइक हूँ, ये मोबाइल ऐसा मानता है कि मैं मोबाइल हूँ, तो ये इनमें तो होता नहीं है। तो मैं मनोज हूँ, ठीक है, मैं ये मनुष्य हूँ, ये जो ऐसी मान्यता है, ऐसा मानना है, नर शरीर इस शरीर में जड़ में तो होता नहीं, मेरे उपयोग ते भई है, ये तो बात सबके ख्याल में आती है। सो ऐसी मानिका करणहारा, मानी ऐसी मान्यता का करने वाला मेरा उपयोग अशुद्ध स्वांग धर बैठा है। ये उपयोग ने क्या किया, अशुद्ध स्वांग को धारण कर लिया। उपयोग ने क्या मान लिया, उपयोग ने कि मैं ये पुरुष हूं। तो क्या नहीं हूं, बताओ कि भैया नहीं हूं, देह से भिन्न हूं, लेकिन ये अपने को देह रूप मान रहा है। तो पुरुष की देह पाई तो अपने को पुरुष मान लिया उस उपयोग ने। स्त्री की देह का संयोग हुआ, अपने को स्त्री मान लिया। लेकिन स्त्री पुरुष से पार ये जो मानने जानने वाला है, ये मैं हूं, इसकी कभी सुध नहीं ली। जैसे कोई एक नटवा वरद, जैसे कोई एक नटवा वरद का स्वांग ले आया है। जैसे मान लो कोई नट बहरूपिया, उसने बैल का स्वांग बनाया, पूछे है, अच्छा, माने किसी ने स्वांग करके अपने आप को बैल का स्वांग धारण कर लिया। अब पूछे है, पर में आपा भूलिया है, पर में आपा जान्या है। अब मैं नर की परजाए कब पाऊंगा। क्या बैल का स्वांग धारण कर लिया और अब कहता है कि मैं मनुष्य का शरीर कब पाऊंगा, मैं मनुष्य कब बनूंगा। झूठे ही पूछे है, नर ही है लेकिन स्वांग बना लिया। भूलते यह रीति भई है। क्या हुआ कि भूल से मैंने बनाया और भूल गया। अब वो सबसे पूछता फिर रहा है कि मैं नर का आकार कब पाऊंगा, नर का आकार कब पाऊंगा। ठीक है, माने वो जो आपकी गली का धोबी था, उसने माने वो उसे शाहजहां का पार्ट मिल गया, समझ में, मुगल आजम का पार्ट मिल गया। अब वो उस रोल में इतना खो गया, भूल गया, वो भूल ही गया कि मैं ही हूँ। अब वो पूछे भैया कल्लू धोबी अब कैसे बनूंगा मैं तो ये बन गया मुगल आजम, ठीक है, अब मैं कैसे बनूंगा। कि बनना क्या है, तो वही का वही है, बनना कुछ नहीं, बस अपना रूप भूल रहा है। समझ में है? तो उसे क्या कहेंगे कि भैया इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके चलो। क्यों कि इसका जो है ना बुद्धि खराब हो गई है। तो बुद्धि भ्रष्ट का नाम ही मिथ्यात्व है, कि है तो स्वयं चेतन आत्मा, लेकिन अपने को पुरुष, अपने को स्त्री ऐसा मान रहा है। और फिर कहता है कि मैं आत्मा कब होऊंगा, मैं चेतन को कब प्राप्त करूंगा। तो उसको कहेंगे भैया इसे ले चलो मेंटल हॉस्पिटल, इसके दिमाग का इलाज कराओ। दिमाग का इलाज कराओ माने इसके ज्ञान दर्शन चारित्र में गड़बड़ हो रही है, इसकी मान्यता में इसकी बुद्धि भ्रम हो गया है इसको। अब इसका बुद्धि का भ्रम दूर करा है। जैसे चिदानंद आप भूल लिया है, देखो है तो स्वयं चिदानंद, लेकिन अपने आप ही भूल गया अपने चिदानंद को। पर मैं आपा जान्या है। अब देखो किसी दूसरे ने नहीं किया, लेकिन ये स्वयं ही गलती हुई है ना, स्वयं ही भूला है, स्वयं नहीं पर में अपना पना माना है। अपनी आप भूल मेट सदा उपयोगधारी आनंद रूप आप स्वयमेव ही बना है, कि अपनी भूल को स्वयमेव ही मेट सकता है और वापस
अपने स्वरूप को स्वयं भी बना बनाया प्राप्त कर सकता है। देखो, देह में रहने से कोई मैं देह रूप हो गया क्या? चेतन तो चेतन ही रहा ना। बिना यत्न ताते निज निहारना ही कार्य है। बस कुछ नहीं करना, बस अपने स्वरूप को सही पहचानना है। बात समझ में आ रही है? निज श्रद्धा आए निज अवलोकन होए है। तो वो कुछ नहीं करना, उसको कोई कपड़े नहीं बदलने मुगले आजम के, लेकिन वो सब रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि उसकी श्रद्धा सही हो गई। अब अपना अवलोकन होने लगा कि हाँ, मैं तो यही तो हूँ। यह श्रद्धा काहे ते हुए है सो कहिए। देखो, एक में दूसरी में तीसरी बात निकाल रहे हैं कि वो श्रद्धा कैसे होती है। फिर हम कि जिस श्रद्धा के होने पर अपना अवलोकन होता है। ये स्वांग के चलते हुए भी कि मैं स्वांग रूप नहीं हुआ, ये मनुष्य रूप होते हुए भी मैं मनुष्य रूप नहीं हुआ, मैं चेतन हूँ, ऐसी श्रद्धा कैसे आए हैं? प्रथम सकल लौकिक रीति ते परानुमुख होए। कि जो लौकिक की रीति है ना, जो व्यवहार है कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता हैं, इस लौकिक व्यवहार से थोड़ी देर के लिए विराम ले, अपने उपयोग को वहाँ से हटा। निज विचार सन्मुख होए। अब अपने विचार में लग। कर्म कंदरा विषय छिपिया है चिदानंद राजा। कहाँ छिपा है? कर्म रूपी गुफा में छिपा हुआ है चिदानंद राजा। अब उसको खोजना है। कर्म कंदरा 3 है, 3 प्रकार की है कर्म की गुफा। पहली है 9 कर्म, ये शरीर संयोग आदिक प्रथम गुफा है। दूसरी है द्रव्य कर्म गुफा, और तीसरी है भाव कर्म गुफा। बात समझ में आई? तो इसमें छिप के बैठा है ये शरीर है ना, इसी में तो छिपा हुआ है। जहाँ कर्म है वहीं आत्मा है, जहाँ राग द्वेष है वहीं तो आत्मा है। समझ में आया? तो इनमें छिपा बैठा है वो चिदानंद राजा। प्रथम 9 कर्म गुफा में परिणति बैठी कि हमारा राजा दिखे, तहाँ उसको कछु ना दिसे। चक्रती होए रही, तब फिरनी लगी। तब श्री गुरु ने कहा कि तू कहाँ ढूंढे। अब क्या हुआ? वहाँ उसको दिख नहीं रहा। वो 9 कर्म को देख तो रहा है, लेकिन वो तो कहता है शरीर दिख रहा है, आत्मा तो दिख नहीं रहा। तो अब श्री गुरु ने कहा, अब वो वहाँ दिख नहीं रहा तो वे वापस जाने लगा कि भैया यहाँ तो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये तो शरीर है। तो श्री गुरु ने कहा कि तू कहाँ ढूंढे है, किसे ढूंढ रहा है? तब वह कहने लगी, मेरे राजा को देखो हो सो ना पाया। कि मैं राजा को ढूंढ रहा हूँ अपने, वो दिख नहीं रहा, उसको मुझे तो दिखाई नहीं दिया, उसको ढूंढ रहा था। तब श्री गुरु ने कहा, तेरा राजा यहाँ ही है। समझ में आया? कहाँ है? कि जो देह है ना जहाँ, वहीं छिपा है। मती फिरे, वापिस मत जा। यहाँ ते तीसरी गुफा है, तहाँ बसे है, ताकि हाथ की डोरी इस गुफा तक आई है। किसकी हाथ की डोरी? कि वो राजा के हाथ की डोरी इस गुफा तक आई है। सो ये डोरी उसके हाथ की हलाई हाले है। देखो, ये जो है ना शरीर, ये हिलता है ना, ये तो इसका मतलब यहाँ चेतन है, तभी हिल रहा है ना। तो इस बात की सूचना मिल रही है आपको कि तीसरी गुफा तक उसकी डोरी आ रही है, आप पहचान सकते हो। ये जो 10 प्राण चल रहे हैं 9 कर्म में, चेतन है तभी तो चल रहे हैं। चेतन चला जाए तो आप पहचान लेते, नहीं पहचान लेते कि तो डोरी भी नहीं हिल रही। समझ में आया? सो ये डोरी उसके हाथ की हलाई हाले है। अगर वो नहीं होता तो ये डोरी नहीं हिलती। जो वह ना होए तो डोरी आपसे ना हाले, फिर थोड़ी ना डोरी हिलती। अब जैसे हाथ चल रहे हैं, मुंह से वाणी निकल रही है, श्वास उच्छ्वास चल रहा है,
ठीक है। अगर इसमें चेतन यहाँ नहीं होता तो ये सब होता क्या? ताते विचार इस शक्ति या डोरी की अनसूत चली जाना। बस अब ये काम तो यहाँ, वो तो उदाहरण डोरी दिखाई, बस अब उस डोरी से आगे बढ़ते चले जाना। माने अब अपने उपयोग में विचार कर कि हाँ भाई, जब ये हाथ हिल रहा है, ये श्वासोच्छ्वास चल रही है, ये शब्द वर्गणा खिल रही है इससे, तो इसका मतलब यहाँ चेतन है, क्योंकि वो नहीं होता तो ये कार्य भी इस देह में नहीं होते। ताते विचार इस शक्ति या डोरी की अनुसूत चली जाना, कर्म में देख इसकी क्रिया डोरी को कौन हिलावे। अब कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर्मों का उदय भी आ रहा है, नवीन कर्म बंद भी हो रहा है, तो दिख रहा है ना अपने को क्रोध हो गया भयंकर। तो इसकी डोरी को कौन हिलावे है? द्रव्य कर्म गुफा अंदर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग वाही के निमित्त ते, वो जो राजा बैठा है उसी के निमित्त ते वाही के निमित्त ते नाव पर्याय। हिंदी में क्या लिखा है? नाम, नाम पर्याय। हिंदी में नहीं, आपकी तो ढूंढारी है। ऐसे नाम ही है ना। तो ये जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग आदि बंद हो रहा है, ये तभी हो रहा है जब चेतन है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। वाकी परिणति भई, जैसी जैसी वर्गणा बंधी, वहाँ भी उसकी बनाई सत्ता सो द्रव्य कर्म नाम पड़या। अगर वहाँ चेतन नहीं होता तो वो कर्मों का भी आना नहीं होता, कर्म भी नहीं बंधते। और वाकी परिणति भई, जैसी जैसी वर्गणा बंधी, चेतन ने जैसे जैसे परिणाम किए वैसे वैसे तो कर्मों की वर्गणा बंधी। वहाँ भी उसकी बनाई सत्ता सो द्रव्य कर्म नाम पड़या। वहाँ हमारे चेतन है तभी वो द्रव्य कर्म उनका नाम पड़ा। किसका? वो जो पुद्गल हैं वो भी तो पुद्गल थे, वो द्रव्य कर्म रूप कैसे परिणमित हुए? चेतन के कारण। वह उसके भावों के निमित्त थे, नाना कर्म पुद्गल ने नाम पाया। जीव के भावों के निमित्त से ही तो उनको नाम मिला कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, जैसे जीव ने भाव किए। भाव कर्म गुफा में राग द्वेष मोह का प्रकाश में छिप्या स्वरूप रहे है। वह प्रकाश तेरे नाथ का अशुद्ध स्वांग है। देखो, जैसे स्फटिक मणि लाल रूप हो रही है तो वो स्फटिक मणि का अशुद्ध स्वांग है। शुद्ध स्वांग कैसा है उसका? वो तो निर्मल है, लेकिन लाल, नीली, काली वो जो दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसा मानो पीला कपड़ा रखा तो पीली हो गई, तो वो पीली भी तब हो गई, इससे पता लगा कि स्फटिक मणि है। फिर हमने पीला हटा के लाल लगा के देखा तो लाल हो गई, तो प्रतीति हो गई, नहीं तो स्फटिक मणि है। तो ऐसी वो चेतन है। अगर चेतन नहीं होता तो ये राग द्वेष विकार भी होने वाला नहीं था, क्योंकि ये राग द्वेष उस चेतन का ही अशुद्ध स्वांग है। वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता ऐसा। नानी के घर में बच्चों को देखा तो पता लग गया ना बिटिया आई है, नाती पोते देखे तो हो गया ना बिटिया आई है, क्योंकि उसका अविनाभावी संबंध है कि उसके बिना तो आएंगे नहीं। तो ऐसी राग द्वेष परिणाम या शुद्ध स्वांग है चेतन का। तो राग द्वेष देखे तो उसके प्रकाश में वो छिपकर रह रहा है चेतन राजा। और वो जो राग द्वेष आदि का प्रकाश है वो तेरे नाथ का अशुद्ध स्वांग है। तामे तू खोज भय मति कर निशंक जाए हूँ,
यह राग द्वेष मोह की डोरी के साथ जाए खोज के मोह राग द्वेष कहाँ से हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, कौन इस मोह राग द्वेष रूप हो रहा है। तो इस डोरी को पकड़ के खोज, जिस प्रदेश ते उठी सो ही तेरा नाथ है। बस इस डोरी को पकड़ के पहुंच जा कि जहाँ से ये उठा सब मामला वो तेरा नाथ है। डोर को मत देख, जिसके हाथ में डोरी तिसको लागी तुरंत मिलेगा। माने जिसके हाथ में डोरी है उसको देख, डोरी को मत पकड़। ये कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इसको मत पकड़, इसको कर दे गौण। और इससे जिसकी प्रसिद्धि हो रही है उस चेतन की, उसको पकड़। तो यहाँ तो देखो ये सिद्ध कर दिया, ये आत्मा कहाँ मिलेगा? 3 लोक में। सोनगढ़ जाएं ढूंढने, शिखरजी जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा? कि देखो कितना सीमित कर दिया कि यहीं मिलेगा, इससे बाहर तो नहीं मिलेगा। ये जिस व्यवहार ने कहा कि इस देह देवल में विराजमान है, क्या है वो? योगसार का एक दोहा है, देव नहीं, पहली लाइन क्या थी? देखो, हाँ, तन मंदिर में देव है, जड़ मंदिर भ्रमंत, हंसी आए यूं देख कर सिद्ध भिक्षार्थ गमंत। समझ में आया? कहाँ है वो देव जिसको आपने ढूंढना है? कि तन मंदिर में है। तो इस व्यवहार ने भी इतना उपकार किया कि इसकी जो बाहर में खोज चल रही थी, सोच रहा था पता नहीं कहाँ मिलेगा, वो खोज तो सारी गलत जगह से तो हट गया ना इसका अटेंशन, अब यहाँ आ गया। कितना मतलब छोटा हो गया, कितना बड़ा लोक है, पूरे लोक से हटाकर आपको यहाँ ले आए, अब यहीं मिलेगा। कितना इजी हो गया काम। अपनी ज्ञान महिमा को छिपाए बैठा है कि कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म के बीच में अपनी ज्ञान महिमा को छिपाए बैठा है चुपचाप। तू पिछान यह गुप्त ज्ञान भया तो नात छिपया नहीं। बस अब अगर तूने गुप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये सीक्रेट अगर तुझे मिल गया, तो तेरा नाथ तेरे से छिपा रहने वाला तू पहचान लेगा, भले उसने कैसे ही वेश में हो। बात समझ में आ गई? तो क्या है गुप्त ज्ञान? यही तो कि ये तू पिछान उसको, चेतना प्रकाश रूप चिदानंद राजा पाए सुख पावेगी। निज शर्म का उपाय कहा, माने सुखी होने का उपाय कहा। ये निज सुख तो निज उपयोग में कया। ये जो अपना सुख है ये तो अपने उपयोग में ही है, तो फिर दुर्लभ क्यों कहा? ये दुर्लभ क्यों हो रहा है? जब अपने उपयोग में है तो फिर क्यों इतना कठिन हो रहा है? आपकी बात हमें सही नहीं लग रही, क्योंकि अपने में ही होता तो फिर कठिन नहीं होता, और अपने में ही है तो फिर इतना कठिन क्यों हो रहा है? ये आपकी बात जच नहीं रही कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है। अगर नाभि में कस्तूरी होती तो फिर उसको मिल क्यों नहीं रही? वो क्यों इतना इधर उधर हिरण पागल हुआ फिर रहा है? तो ऐसे ही अगर मेरा सुख मेरे में ही है, मेरे ही उपयोग में है, तो फिर ये दुर्लभ क्यों हो रहा है? क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? देखिए, सो कहिए हैं। कुछ कुछ आ रहा है भैया समझ में? ज़्यादा कठिन तो है नहीं, थोड़ी सी भाषा ठीक है, लेकिन भाव तो आसान है, सरल है। माने जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो उसे पढ़ा के समझा दो तो अपना काम कर सकता है, ठीक है? हाँ, लेकिन उसके लिए उसका पुरुषार्थ बहुत चाहिए। देखो, जब आप तत्वों का स्वरूप जान लें विस्तार से, तब ये काम आसान हो जाता है।
ये बातों को समझना, ठीक है ना। और अगर नहीं जानते तो बात तो सरल है लेकिन समझ नहीं आती। राजमार्ग तो ये पहले तत्वादिक के नाम जाने, उनके लक्षण जाने, उनकी परीक्षा करे, ठीक है। अब लोग ये सोचते हैं ना कि हमें सरलता का ही धंधा चाहिए, तो फिर काम होता नहीं। अब तो काम करना है ना, तुम्हें सरलता से हो कठिनता से हो, काम होना चाहिए। यह परिणाम भूमिका में मोह मदिरा पिए अविवेक मल उन्मत्त होए, विवेक मल को जीती जय थम्ब रोप ठाड़ा। अब ये क्या हो रहा है, क्यों दुर्लभ हो रहा है? ये परिणाम भूमिका में मोह मदिरा पिए, माने अगर पर्याय में देखें है तो चिदानंद भगवान, लेकिन पर्याय अपेक्षा देखें तो मोह रूपी मदिरा पीकर अविवेक मल उन्मत्त होए, माने अविवेक पहलवान ने विवेक पहलवान को जीत लिया और जय थम्ब रोप ठाड़ा, और अपनी विजय पताका गाड़ कर खड़ा हो गया। कौन? अविवेक, विवेक को हराकर। तो खड़ा भया है जोरावर। कौन हो रहा है जोरावर? मिथ्यात्व, अज्ञान। ताते आपकी सुख निधि का विलास न करने दे। कौन? वो जो अविवेक है, वो अपनी सुख निधि का विलास नहीं करने देता, क्योंकि उसने विवेक रूपी मल्ल को हरा दिया है। विवेक मल्ल का जोर भय अविवेक हन्या जाए। अब विवेक पहलवान का अगर जोर लगे तो वो अविवेक नष्ट हो जाए, माने ज्ञान भाव का अगर जोर चले तो फिर वो अज्ञान गायब हो जाए। तब निज निधि विलसिए हैं। अब अगर जो विवेक जीत जाएगा तो फिर अपने निज निधि का आनंद होगा, क्रीड़ा होगी। पर रुचि खोटा आहार सेवनते मिथ्या ज्वर भया, माने पर की रुचि, ये हो गया खोटा आहार। इसने ऐसा खोटा आहार किया कि जिसके कारण इसको बुखार चढ़ गया। उसी प्रकार इसने पर की रुचि की जिसके कारण इसको मिथ्या रूपी ज्वर चढ़ा हुआ है, मिथ्यात्व का। अब क्या होता है, लौकिक में भी जब ऐसा ज्वर चढ़ता है तो मीठी चीज़ तो लगती है कड़वी, और कड़वी लगती है मीठी। ऐसे ही मिथ्यात्व का जब ज्वर चढ़ता है तो इसका जो वैराग्य है, ज्ञान है, वो तो इसको लगता है कष्टदायी, जो कि है सुखकारी। और जो कष्टकारी भाव हैं वो लगते हैं आनंददायक। रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, है ना। जैसे भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए। क्या है पूरी लाइन? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए। नहीं, कुछ और है तो ये है, क्या ऊँगे क्या लड़ पड़े, क्या ऊँट घर को जाए। चलो, तो पर रुचि ये खोटा आहार है। हम हर समय पर की रुचि में लगे, पर की चर्चा करना चाहते हैं, पर के बारे में अपने को जिज्ञासा रहती है, कौतूहल रहता है। कभी अपने लिए कौतूहल नहीं जगता, है ना। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया, यूट्यूब पे क्या वायरल आ गया, क्या हो गया, कैसे, माने इसमें पर में रुचि ये है खोटा आहार। इसके कारण क्या होता है कि इससे जो अनादि का मिथ्यात्व वो भी पुष्ट होता है। तो इसके सेवनते मिथ्या ज्वर भया तब विवेक निर्बल भया। अनादि का ही हुआ पड़ा है। ताते स्व आचार पारा श्रद्धा बूटी के पुटसो सुधरिया। मैंने अब क्या किया, अब इस बुखार को उतारने के लिए वो कोई पारा होता है ना, उसका औषधि रूप में भी सेवन किया जाता है, लेकिन ये वैद्य के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में, किस विधि से, ठीक है ना, उसका शोधन करके उसको माने 60-60 दिन लगाए जाते हैं, उसमें भावनाएं लगाई जाती हैं अलग अलग चीज़ों की, तब वो शुद्ध होता है। नहीं तो फिर
कोड़ फूट जाए अगर उस पारे को वैसे खा ले तो, है ना। तो पारा श्रद्धा बूटी के पुटसो सुधरिया, तो पारा है तो खतरनाक, लेकिन जब उसमें किसी बूटी का भावनाएं दी जाती हैं तो वो बड़ा मतलब शोधन हो जाता है उसका, फिर वो गुणकारी हो जाता है। आपको पता है दवाओं में स्वर्ण भस्म दी जाती है, और भी ऐसी ऐसी भस्म होती है। कोई कहे भाई साहब स्वर्ण भस्म दी जाती है, तो मैं तो ऐसी सुनार हूँ वैसे ही, अब सोने को जला के पाउडर बना के खा ले तो मर जाएगा। ठीक है, वो भस्म जो बनाई जाती है उसमें कैसे कितने दिन उसको बकरी के दूध में रखा जाए, फिर उसको कढ़ाया जाए, फिर कैसे कैसे माने ऐसे बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तब जाकर वो इस लायक होती है, उसका शोधन होता है कि जो आपकी बॉडी में फ़ायदा पहुंचाए। ऐसी पारा भी बहुत बड़े बड़े रोगों में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि जहर का भी। एक आदमी हमारे उस्मानपुर में गर्दन उसकी टेढ़ी हो गई, तो ये गाजियाबाद के पास कोई मुसलमान है, कोई भस्म को देता है 1,000 रुपये की एक गोली, वो ठीक हो गए थे, 20-25 हज़ार रुपये भस्म दी थी 1,000 की गोली। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, श्रद्धा बूटी के पुटसो सुधरिया, कि उसका खुद का आचार माने उसका जो परिणाम है, परिणति है, बुद्धि है, किससे सुधरी। स्व आचार पारा श्रद्धा बूटी के पुटसो सुधरिया। अब उसने अपने उस परिणामों में, ठीक है, वो सम्यक माने श्रद्धा बूटी से उसका सुधार किया, अपने आचार का, अपने परिणाम का, अपने अभिप्राय का। ताका सेवन करे तब विवेक मल्ल मिथ्या ज्वर मेठ सबल होए, अविवेक को पछाड़े। मैंने अभी जो बूटी खिलाई ना, तो विवेक में ताकत आ गई, तो वो उसने क्या किया, अब अविवेक को पछाड़ दिया। किसने? विवेक मल्ल ने अविवेक को पछाड़ दिया। मैंने अंदर ऐसा अंतर्द्वंद चलता है किसका, कि थोड़ा ज्ञान है लेकिन कमज़ोर है, उसे अज्ञान दबा देता है। थोड़ा सा यहाँ के आप पुष्ट करते हो, फिर वो दब जाता है, रोज हारता है, रोज पिटता है। लेकिन एक बार उसने ऐसा दांव पेच मारा कि पछाड़ दिया एक बार अज्ञान को, बस समझ में। लेकिन पूरी तैयारी के साथ आया था, खा पी के। तब आनंद निधि का विलास होए, स्व आचार कहा श्रद्धा कैसे होए सो कहिए। जो पीछे कहा था ना, स्व आचार माने अपना परिणमन, अपना परिणाम, तो उसकी श्रद्धा कैसे हुई। देखिए, इस अनादि संसार में पर विचार अनादि किया, ठीक है, पर का विचार तो अनादि से किया, जिस जिस पर्याय में गया उसमें तन्मय हो गया। मेरी ज्ञान चेतना अशुद्ध भई, क्या हुआ, मेरी ज्ञान चेतना अशुद्ध हो गई। तब स्व आचार पारा सेवन करिए, माने स्वरूपी आचार, अब तक पर का आचरण किया था, अब अपना आचरण करे, यानी अपने आचार रूपी पारे का सेवन करिए तो अविनाशी पद भेंटिए, तो अविनाशी पद को पा जाए। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कहाँ, कैसे पाइए, प्रथम पद अपने का उपयोग प्रकाश है। ठीक है, जिसको पहले ही ऐसी जिज्ञासा जगी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, प्रथम पद अपने का उपयोग प्रकाश है। माने अपना वो जो जानना होगा, माने मेरी पहचान क्या है, मेरा पद क्या है, उपयोग प्रकाश, उसी से अपनी पहचान होगी। दर्शन ज्ञान उपयोग चारित्र उपयोग, दर्शन देखता है, ज्ञान जानता है, चारित्र परिणाम करी आचरता है। ऐसा ज्ञेय का देखना जानना आचरणा अनादि किया। ज्ञेय का देखना जानना आचरणा तो किया, अपने विशुद्ध पद में उपयोग ना दिया। अब उसको जानने वाला, देखने वाला, आचरण करने वाला जो है, उसको नहीं देखा, उसको नहीं जाना, उसका आचरण आज तक नहीं किया।
अतीन्द्रिय सुख के लाभ बिना रीता रहा। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद तो आया ही नहीं, तो फिर रीता रहा। देखो दूसरे के कितना ही खा लो, लेकिन पेट तो अपने ही घर में खा के भरता है ना। संतुष्टि होती है कि नहीं होती है? समझ में, जो स्वाधीनता का आनंद है वो पराधीनता में है ही नहीं। कितना अच्छा आपको धर्मशाला में कमरा मिले, लेकिन जो स्वाद आपको अपने घर की टूटी चारपाई पे सोने में आएगा, समझ में आया, जब आप यात्रा से लौट के आएंगे, वो आपको स्वाद वहाँ के डनलप के गद्दों पे भी नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? तो आपने बेल बजा दी कि टाइम हो गया है। नहीं, मेरा बात ठीक है, कहने का अभिप्राय है अपने घर का चाहे कितना ही बेकार चीज़ हो, ठीक है, आनंद तो अपने घर में आता है ना। हाँ, अतीन्द्रिय सुख के लाभ बिना रीता रहा। रीता माने खाली का खाली रह गया। अनंते तीर्थंकर भय तिन्हु ने स्वरूप शुद्ध किया, अनंत सुखी भय। कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता, कठिन है कि अनंत तीर्थंकर हो गए। और तीर्थंकर तो तीर्थंकर, उससे अनंत गुना सामान्य जीव हो गए। तीर्थंकर तो लिमिटेड होते हैं, 24 ही हो सकते हैं इधर भरत क्षेत्र में, तो भी ऐसे अनंत काल से होते आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनके साथ इस कोटते अजितनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण के कल, तो फिर वो निर्वाण होगा, तो फिर कहेंगे इस कूटते इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष पधारे तिनके चरणारविंद को नमस्कार। तो इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए एक एक के साथ, तो सोचो कितने कितने जीवों ने काम कर लिया। इसका मतलब ये काम कठिन नहीं है। कठिन होता तो इतने जीव कैसे कर पाते हैं? अभी देखो आप, मान लो नौकरी निकली, ठीक है, किसी पद के लिए, अब उसमें 100 पद हैं, तब भी हर बंदा फार्म भरता है। अरे 100 तो बहुत है नौकरियां, 100 में से एक ही तो चाहिए मुझे, मेरी आ जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस होता है। और यहाँ तो अनंत तो चले गए, वैकेंसी कम नहीं है, बहुत है, तो क्यों नंबर नहीं आएगा? तो अनंत तीर्थंकर भय तिन्हि न स्वरूप शुद्ध किया, अनंत सुखी भय। इस बात का विचार करके अपने को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मार्ग ऐसा नहीं है कि इस पर कोई नहीं जा पाता। वहाँ हम चलने से घबराहट होती, जब कोई आगे आगे निकल लेता है ना, तो फिर हम भी निकल लेते हैं। समझ में, शिखर जी के पहाड़ों में आप अकेले रह गए कहीं पे, अब आप सोचते पता नहीं यार, ये अब तो पक्के हो गए रास्ते, पहले कच्चे होते थे, कहीं शॉर्टकट भी जा रहा होता था, कहीं दूसरी तरफ भी, तो फिर वहाँ जाके रुक जाते थे जब, कि अब क्या करें। अब कोई निकला आगे से तो फिर हमारे को भी बल आ जाता था कि हाँ सही है, निकल लो। नहीं तो कई बार उल्टे पुल्टे इधर उधर भटक जाते थे पहले, क्योंकि कुछ रास्ते वो भीलों के उसमें भी जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं ना जंगली लोग, तो उनके भी वो रास्ते पगडंडी कट रही है, वहाँ वो भी जा रहा है। अब क्या करे, जो समझदार बच्चा है वो रुक जाता है, समझ में आया ना, और जो बेवकूफ़ होता है वो चला जाता है, तो फंस भी जाता है कई बार है। तो समझदार व्यक्ति ठहरता है, फिर देखता है कि कोई समझदार व्यक्ति निकले तो मैं उसके पीछे पीछे हो लूँगा। लेकिन उसको ये भी निर्णय लगना होता है उसकी वेशभूषा से देख के, कि अपने जैसे ही लग रहे हैं कि कोई भील है, और कोई भील निकलता है और जिस रास्ते पे जाता है उस पे नहीं जाएगा वो। इतना तो निर्णय चाहिए ना, नहीं तो गुरु की भी सही पहचान नहीं करोगे तो फिर तो मिथ्या मार्ग में चले जाओगे। अब मोह को भी ऐसे ही स्वरूप शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? कि जैसे अनंत जीवों ने अपने स्वरूप को शुद्ध किया, तो अशुद्ध हुआ है कि जिसको शुद्ध करना है जी? नहीं जी, जैसे अशुद्ध हुआ है वैसे शुद्ध करना है। ये चेतना अशुद्ध रूप हुई है, देखोगे कहाँ से दिखेगी? नहीं, अशुद्ध हो रही है, अशुद्ध दिखेगी, तो उसको शुद्ध करना है। देखो बहुत गहरा रहस्य है इसमें, एकांत नहीं करना है ना, तो उसकी गहराई में जाना, विचार करना कि शुद्ध है, शुद्ध देखना है कि शुद्ध करना है।
दोनों बातें विरोधी नहीं है, एक दूसरे की पूरक है कि जिस अपेक्षा शुद्ध है उस अपेक्षा तो शुद्ध देखना है, और जिस अपेक्षा शुद्ध करना है उस अपेक्षा शुद्ध करना ही है, क्योंकि मोह राग द्वेष से रहित तो करना है ना, कि है जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा तो करना ही नहीं। लेकिन जिस अपेक्षा अभी ये मोही रागी द्वेषी हो रहा है उस अपेक्षा तो मोह राग द्वेष से छुड़ाना भी है ना। और उपाय तो यही है कि अपने उस शुद्ध स्वरूप को जाने, तभी तो इसको छुड़ाएगा ना, है। मैंने एक बार मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, और उम्र भी कुछ नहीं थी तब, तो 20 साल के थे, 22 के होंगे। तो 2-4 दिन से ऐसे ही रहा। मैंने कहा ये बुढ़ापा आ गया क्या अभी से, ठीक है। फिर हमने एक दिन थर्मामीटर लगाया तो पता चला फीवर है ये। तो फिर हम निर्भर हो गए। क्यों निर्भर हो गए, समझ में आया कि फिर हमने डॉक्टर से दवाई ली और उस फीवर को मिटा लिया और हम जवान हो गए। समझ में आई बात, इसके पीछे साइंस है, नहीं समझे। कि ऐसे ही जीव को क्या लगने लगा कि मेरा स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि मैं हूँ ही ऐसा ही, रागी द्वेषी मोही, कर्म नो कर्म वाला। लेकिन जब इसको श्री गुरु ने बताया कि भैया तेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मोपाधि जनित, ठीक है ना, मोह राग द्वेष ये विकारी परिणाम है, तेरी चेतना अशुद्ध हुई है, तेरी चेतना का स्वरूप ऐसा है। तो जो हमने थर्मामीटर लगाया तो हमें समझ में आया कि अरे ये तो मैंने फीवर आया है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये उपाधि है। अब उपाधि दिखे तो उसको मेट लेता है, और ये उपाधि कोई अपना स्वरूप मान के बैठ जाए, इसे उपाधि ना दिखे तो फिर उसके मिटाने का उपाय क्यों करेगा। तो इस अशुद्धता सहित ही अपने को स्वरूप ऐसा मान के बैठ जाए कि मैं शुद्ध ही हूँ, तो कभी अशुद्धि मिटेगी ही नहीं। समझ में आया। तो इसलिए उस अशुद्धि को समझना, लेकिन वो अशुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है, रोग है, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को भी देखना। देखो आप कैसे कहते हो कि फीवर है, थर्मामीटर तो सबने देखा होगा, आपको कैसे पता चलता है कि बुखार है, उस पर लिखा आता है कि बुखार है। टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो बुखार है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि स्वभाव होता है कितने फ़ारेनहाइट, 97 है कुछ समथिंग है, 98.6 नहीं 98.6 37.6 सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में कल बताना फिर। 98 कुछ होता है। चलो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं, अभी आज काम चला लेते हैं, कल पूछूंगा। 98 डिग्री स्वस्थ होता है। जब मुझे उसमें दिखा 101 है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला बुखार है, क्योंकि मुझे पता है कि 98 डिग्री होना चाहिए, स्वभाव 98 डिग्री है और इसमें 101 डिग्री आ रहा है। तो स्वभाव की खबर होगी तभी तो विभाव की खबर होगी। जिसे स्वभाव का पता नहीं उसे विभाव का कैसे पता होगा। जिसे शुद्धता का ज्ञान नहीं उसे अशुद्धता का कैसे पता चलेगा। मैं अशुद्ध हुआ हूँ, मैं अशुद्ध हुआ हूँ, ऐसा कौन कह सकता है कि जिसको अपनी शुद्धता की खबर हो, और वही अशुद्धता को मिटकर शुद्ध हो सकता है। इसलिए वो गाता है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानेगा वो अशुद्धता को भी नहीं जान पाएगा और उस अशुद्धता को मिटा भी नहीं पाएगा। शेष चर्चा अब कल। जा वाणी के ज्ञान से